तो हर चैप्टर से अगर हम तैयारी कर लेते हैं तो हमें भय और संदेह नहीं रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये टॉपिक है और इस टॉपिक से आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आएंगे ही। तो इससे पहले जितने भी चैप्टर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं मैथमेटिक्स में, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, साइंस, संस्कृत और मैथ्स, इन 3 सब्जेक्ट्स की अगर आप क्वेश्चन सेट यानी कि जो एग्ज़ाम देंगे 2022 में 17 फरवरी से, अगर नहीं किए हैं प्रैक्टिस सेट जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो उनका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज मैथ में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेते हैं। और इतना इम्पोर्टेंट होगा कि इससे आप लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय कोई भी प्रश्न जो है आपको इस चैप्टर से आएंगे तो बन जाएंगे। पहला प्रश्न है, घन का आयतन होता है, घन का आयतन होता है भुजा पर 3 पावर, किनारा पर 3 पावर या भुजा क्यू। ठीक है, अगर कोई घन है, भुजा ए है, किनारा ए है, तो 3 पावर लेंगे। भुजा क्यूब, क्यूब में 3 पावर, ऑप्शन ए एग्जाम में देख लेंगे। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि जो वीडियो हम ला रहे हैं इनमें से बहुत फायदा आपको जो है मिलने वाला है। दूसरा प्रश्न है, घन का विकर्ण है। घन का विकर्ण क्या होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्या होगा घन का विकर्ण? ये होगा √3 गुना भुजा। क्या होगा? √3 गुना भुजा, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर या 6L स्क्वायर या A स्क्वायर, कुछ भी होगा। अगर भुजा है तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना किनारा स्क्वायर। यहाँ पर 6 इंटू A स्क्वायर अगर देंगे तो मतलब A भुजा होगा या किनारा होगा, तो ऑप्शन ए जा रहा है, 6 भुजा स्क्वायर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कितना अच्छा प्रश्न है। इस पर लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय आपको आ सकता है। जैसे LBH यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। LBH किसका आयतन है? वो घनाभ का। किसका? घनाभ का आयतन है। ऑप्शन बी याद रखना है, ऑप्शन बी। चलिए 5वां प्रश्न है, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर किसका विकर्ण है? तो ये घनाभ का विकर्ण है। किसका? घनाभ का। क्या होता है? √ लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। घनाभ क्या होता है? एक आयतकार आकृति होती है, जिस सलाई देखे हैं, ईंटा देखे हैं, ईंट सलाई है ना, माचिस देखे हैं ना, ये घनाभाकार होते हैं, वही है घनाभ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो अर्धगोला, गोला का आधा, अर्धगोला ये होता है, क्या होता है? ये 2πr स्क्वायर, गोला को आधा किया गया है, 2πr स्क्वायर, ऑप्शन ए। अगला सवाल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हो सकता है आप किसी वीडियो में देखे होंगे, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब कहेगा तो 3πr स्क्वायर, 3πr स्क्वायर, 3πr स्क्वायर, ऑप्शन सी। 8वां प्रश्न, अर्धगोले का आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3πr3। कटोरा देखे हैं ना, कटोरा अर्धगोलाकार, 2/3πr3, क्यू मन 3 पावर, ऑप्शन ए। अर्धगोले का आयतन 2/3πr3। 9वां प्रश्न देखिए, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है ये दोस्तों, एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अगला कितना नंबर 9, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया, 4πr स्क्वायर। क्या है? 4πr स्क्वायर। क्या है? 4πr स्क्वायर। क्या है? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऑप्शन ए। 10 नंबर, गोला का आयतन होता है। तो गोला का आयतन होता है
4/3πr³। क्या होता है? 4/3πr³। 4/3πr पर 3 पावर 4/3πr³। गोला का आयतन ऑप्शन बी याद रखना है। चलिए 11 नंबर, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। लंबवृत्तीय या बेलन दे देगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है वो होता है 2πrh। क्या होता है? 2πrh। बेलन नहीं देखे हैं इस तरह का बेलनाकार, जैसे सिलेंडर नहीं देखे हैं बेलनाकार, ये नहीं बेलनाकार, तो यही है बेलन, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh होता है। 12वां प्रश्न, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन πr²h। क्या होता है? πr²h। πr²h बेलन का आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। 13 नंबर है, लंबवृत्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr × h+r। और इस पर आपको दीर्घोत्तरीय आ सकता है, ध्यान रखना होगा। सूत्र नहीं पता रहेगा सवाल नहीं बनेगा। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr × h+r, और कोष्ठ से पहले यहाँ पर गुना है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु जिसे मलाई बर्फ खाते थे पहले, तो उसकी आकृति शंकु आकार थी। लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl। क्या होता है? πrl, जहाँ l बराबर क्या होता है आगे आपको पता चल जाएगा, √r² + h²। त्रिज्या ऊंचाई, जहाँ l है त्रिज्या ऊंचाई, πrl शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। 15वां प्रश्न देखिए, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1/3πr²h। क्या होता है? 1/3πr²h। क्या होता है? 1/3πr²h शंकु का आयतन, ऑप्शन बी याद रखना है, देख लेना है, क्वेश्चन आ जाएगा आपको। यदि एक शंकु के सिरे पर अर्धगोला रखा हो, क्या? शंकु के सिरे पर अर्धगोला रखा हो, तो शंकु का आयतन होगा, वो होगा 1/3πr² + r। क्या होगा? 1/3πr² कोष्ठ में h+r, 1/3πr² कोष्ठ में h+r। अगर शंकु के सिरे पर अर्धगोला को रखा जाएगा, ऑप्शन बी, तब होगा आयतन शंकु का। चलिए 17वां नंबर, दिखाई दे रहा है ना आपको स्पष्ट? कमेंट करिएगा वीडियो फ्रेश है या नहीं। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई l होगी √r² जोड़ h², यानी त्रिज्या की स्क्वायर जोड़ ऊंचाई की स्क्वायर √। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई l √r² + h², ऑप्शन ये याद रखना है। देखिएगा क्वेश्चन कितना लड़ता है परीक्षा में। शंकु के छीनक या बाल्टी देखिए ना, बाल्टी के पास पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? शंकु के छीनक या बाल्टी देखिए ना, बाल्टी के पास पृष्ठ क्षेत्रफल, बाल्टी देखिए ना, बाल्टी इस तरह का जो होता है, बाल्टी ध्यान से देख लीजिएगा। छीनक भी इसी तरह का होता है, इसमें 2 त्रिज्या होती है, एक बड़ी और एक छोटी, ये ऊंचाई है, बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या। तो इस तरह की जो आकृति होती है उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, क्योंकि ऊपर में बड़ी त्रिज्या है, नीचे में छोटी त्रिज्या है, ठीक है, तो दोनों त्रिज्या को जोड़ा जाता है। तो πl × r + l शंकु के छीनक के पास पृष्ठ क्षेत्रफल, ऑप्शन सी याद रखना है। चलिए, और यहाँ पर शंकु के छीनक का आयतन, यानी कि इसमें गिलास की धारिता अगर आपको मांग देगा किसी सवाल में, गिलास की धारिता अगर मांग देगा, यानी जो आयतन है वही धारिता है, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, किसी न किसी सवाल में रहेगा दीर्घोत्तरीय में। तो होगा πh/3 कोष्ठ में बड़ी r² + छोटी r² + बड़ी r गुना छोटी r। क्या होगा? शंकु के छीनक का आयतन πh या 1/3πh ऐसे भी रहेगा, कोष्ठ में बड़ी r² + छोटी r² + बड़ी r × छोटी r, इसको याद रखना है, ठीक है। बड़ी त्रिज्या छोटी त्रिज्या प्लस दोनों को गुणनफल यहाँ पे स्क्वायर करके, ऑप्शन सी याद रखना है। और यहाँ पर जो सवाल है 20 नंबर का, इसका रफ करना पड़ेगा, देख लीजिए क्या है। एक बेलन का व्यास 28 है, तो r कितना होगा? 14 होगा त्रिज्या, समझ लीजिए यहीं पर रफ।
और उसकी ऊंचाई 20 cm है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप जो है एक फार्मूला देखे थे, क्या देखे थे, वो देखे थे बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो देखे थे आप 2πr इंटू एच प्लस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कुल के लिए। अब इसी में मान बैठा देंगे तो 2 गुना पाई का मान 22/7 रफ कर लेना, बगल में रफ बगल में कर लेना। आर का मान 14 और एच का मान यहाँ पर है 20 और फिर आर का मान यहाँ पर है कितना 14। तो इसको कैलकुलेट करिएगा, देखिए कितना आता है। तो यहाँ पे रफ कर रहे हैं तो 7 दूनी 14, 22 चौके 88 हो गया। ये क्या हो गया 22 दूना 24 दूना 88 गुना अंदर में कितना बचेगा 20 को 14 को जोड़िएगा तो 34 होगा। अब 34 को 88 से गुना करिएगा तो देख लीजिएगा कितना आंसर आता है। 34 गुना 88 कितना आएगा, जैसे कि 8 चौके 32, यानी ऐसा लगता है 2992। गुना करके देखिएगा, ये होगा 2992, यानी कि 20 नंबर का जो ऑप्शन है ये होगा। गुना करके देख लीजिएगा। तो कुल के लिए 2πr h प्लस आर, बेलन के लिए याद रखना है जो क्षेत्रफल है पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना है। इस पर रफ करके आंसर मार देंगे। 27वां सवाल, 7 cm त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। क्या होता है 2πr², बगल में रफ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पाइये में आंसर छोड़ना है आपको, तो सीधा समझ लीजिए पाई में आंसर मांग रहा है ऑप्शन में। तो 2 होगा और 7 का स्क्वायर कितना होगा, कितना होगा 7 का स्क्वायर, आर है ना, आर माने 7 का स्क्वायर तो 49, 49 दूना कितना होता है 98, और पाई में कह रहा छोड़ने तो 98 पाई cm²। क्षेत्रफल रहेगा तो स्क्वायर देना है। ठीक है, पाई में आंसर, आर का मान बिठा करके। अगला सवाल 22वां सवाल देखिए, एक शंकु की ऊंचाई 24 है, आधार की त्रिज्या 6 cm है, तो शंकु का आयतन होगा। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr² h। इसमें मान रख देंगे 1/3, रफ कर रहे हैं, पाई का मान 22/7, या पाइये में आंसर होगा तो पाई ऑप्शन देख लेंगे तो पाई ही छोड़ेंगे, मान नहीं बैठाएंगे। ठीक है, और आर का मान है 6 तो 6 का स्क्वायर, एच का मान है ऊंचाई 24 तो 24 देंगे। अब ये देखिए जो कटेगा 3 8 24। अब इधर पाई में आंसर मांग रहे हैं तो देख लेंगे पाई में आंसर जो मांग रहा है। तो छचा गए 36 गुना 8 और यहाँ पर पाई लगेगा, कितना होगा गुना करके 36 गुना 8, 8 48 के 8, 8 24 4 28, 288 पाई। और आयतन जब रहेगा तो सीएम है तो सीएम पर 3 पावर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर पाई में आंसर है तो पाई का मान 22/7 नहीं, पाइये रखना होगा। समझ रहे हैं, पाइये रखना होगा। क्या रखना होगा, पाइये रखना होगा। तो 288 सीएम पर 3 पावर, क्योंकि आयतन मांग रहा है। समझ गए। तो अब देख लेंगे ऑप्शन कितना में है, देख लीजिए ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है तो एग्जाम में ऑप्शन ए को रंग देंगे अगर रहेगा तो। अगला सवाल ये 23 नंबर का है, याद करने वाला कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई, त्रिज्या तथा ऊंचाई यानी कि आर तथा एच है, तो उसका आयतन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शंकु का आयतन नहीं जानते हैं, 1/3 πr² h। क्या होता है 1/3 πr² h, ऑप्शन ए। 24वां सवाल देखिए, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है 2:3 है, यानी 2:3 है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है 5:3 है। इनके आयतनों का अनुपात होगा। बताइए कैसे बनाइएगा। तो ऐसे सवाल को जो है आप रफ करेंगे, रफ करने के बाद इसका आंसर आएगा। तो चलिए इसका हम रफ कर देते हैं। तो देखिए इस सवाल से घबराना नहीं है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है देखिए। तो डायरेक्ट जो है दो बेलन है, एक बेलन और दो बेलन। तो मान लेते हैं पहले बेलन के लिए जो त्रिज्या है वो R1 है और दूसरे के लिए क्या है R2 है। क्या है R2 है। तो ध्यान दीजिए इसका अनुपात ये कितना दिया हुआ है, ये 2:3 दिया हुआ है, यानी कि 2/3 दिया हुआ है। और उसके बाद ऊंचाई जो है दोनों की H1 और H2 मान लीजिए, ये कितनी है 5/3। यानी इससे स्पष्ट हो गया कि R1 का मान 2, R2 का मान 3, H1 का 5 और H2 का 3 हो गया। अब क्या कर रहा है, तो दोनों का जो है रफ कर लेंगे ना, दोनों का रफ जो करिएगा तो आंसर आपका आ ही जाएगा। क्या होगा ये
पाई आर वन स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच होता है, फिर पाई आर टू स्क्वायर एच। और पाई पाई कटिए जाएगा, आर वन का मान रखिएगा कितना, एच वन एच टू हो गया, आर वन का मान होगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, और बटा 3 का स्क्वायर, क्योंकि आर टू नीचे होगा, एच वन बाई एच टू है, तो 5/3। अब गुना करिए, 5 के 20, 3 तिया 9 तिया 27 आ गया। इसको हल कीजिएगा, पाई आर वन स्क्वायर एच वन बाई पाई आर टू स्क्वायर एच टू, दोनों में मान बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो 20:27 ऑप्शन ए को रंगेंगे। आप समझ लीजिएगा आप एक बार बना करके। और 25 नंबर है, एक घन का आयतन 2744 cm³ है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो आपको क्वेश्चन ही बहुत सारे रहते हैं, 85 ठो आपको बनाना है मैथ में, ठीक है। तो टाइम बर्बाद नहीं करना इस टाइप के क्वेश्चन में। जैसे एक घन का आयतन 2744 cm³ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो इस प्रोसेस में आपको टाइम लगेगा। हो सकता है इससे पहले कोई आसानी से बन जाए, तो उसको आपको देखना है। चलिए, और आप यदि अभी सक्षम हैं, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसका आंसर आप निकाल के दें हमें। और 26 नंबर का सवाल अगर इस टाइप का आ जाए उलझाने के लिए आपको, जैसे एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 cm है में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो गोले का आयतन होगा। यह भी सवाल आपको उलझाएगा, उलझाने वाला सवाल 1-2 गो रहता है दोस्तों, तो इस पर टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। अगर आपसे ये संभव है तो आप बना के हमें कमेंट करें। चलिए, हल्का हल्का आपको पहले खोज के बनाना है, समझ रहे हैं ना। जैसे आर त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो चुका है। तो बेलन के लिए जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 2πRh होता है। क्या होता है, बहुत ही हल्का लगा ना। अब बताइए, जितना में आप उस दोनों को सॉल्व करते उतना में कितना क्वेश्चन आगे बन जाएगा, देखते रहिए आप। अगला क्वेश्चन, तो इस 27 का ऑप्शन ए हुआ 2πRh। 28 का है, दो घनों के आयतनों में 1:8 1:8 है, तो उनकी कोरों में अनुपात होगा। यानी अगर हम मान ले एक घन के लिए किनारा है उसको L1 मान ले, ठीक है, अब बटा L2 मान ले, क्योंकि 2 है। और आयतन जब होता है तो 3 पावर होता है, 3 पावर को हटा देंगे, इसे इस पर 3 पावर होगा, क्योंकि आयतन है, घन का आयतन भुजा क्यू। इसका वैल्यू दिया हुआ है 1/8। अब दिमाग लगाइए, यहाँ से 3 पावर को हटाएंगे तो L1/L2 बचेगा, और इधर क्या होगा, इस पर घनमूल हो जाएगा, घनमूल ऑफ 1/8। तो 1 का घनमूल कितना होता है, 1 और 8 का 2, तो 1:2 हो जाएगा आंसर। इसको याद रखना है। ये आपको अगर लगेगा प्रैक्टिस में है तुरंत बनेगा तो आप प्रयास करिएगा, अन्यथा आप कमेंट में हमें इसका आंसर निकाल के बताइए। और ऐसे सवाल अगर आपको टाइम ज़्यादा लगाता है तो पहले सोच लेना है, इसको हम छोड़ें और इससे आगे बढ़ें। चलिए, परीक्षा देने की तरीका भी पता हो रही है ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसे अगला क्वेश्चन है, यदि h ऊंचाई और r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठ का 1/3 हो, तो वो कितना होगा। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी ऊंचाई को h कहते हैं, त्रिज्या को r कहते हैं। अब बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 कितना होगा, तो इसका आंसर जो होगा h बराबर 1/2r होगा। क्या होगा, h बराबर 1/2r। इस टाइप का अगर प्रैक्टिस में है तो तुरंत बन गया, ठीक है। बाकी आप यदि आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं, आप प्रयास करें, नहीं होगा तो कमेंट करिए। जैसे 12 cm व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, गोले का आयतन यहाँ पर लगेगा, और व्यास है तो r कितना होगा, इसका आधा होता है, 12 का 6 होगा। देखिए, हल्का सवाल है। तो गोले का जो आयतन है वो क्या होता है, क्या होता है बताइए, 4/3 πr³ 3 पावर। तो क्या होगा, यहाँ पर आप करेंगे बगल में 4/3 पाई का मान 22/7, और r³ मानी 6 पर 3 पावर, यानी 6 को कितना बार लिखेंगे, r³ माने 6 को 3 बार लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। जैसे देखिए 3 दूना 6, लेकिन एक चीज़ देखना है कि आंसर पाई में दिया है। आंसर किस में दिया है, आपको पाई में दिया है, तो पाई का मान नहीं रखना, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तब इसका रफ अलग टाइप का होगा, ध्यान रखिए। तब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सवाल है 31 का, इसमें पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई का मान नहीं रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 4/3 पाई का पाई रखना है, और r³ मतलब 6 पर क्यूब, 6 पर क्यूब, ठीक है।
तो अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कितना आएगा, बहुत आसान है, हम रफ करके देखते हैं। तो ये जो सवाल है आपका कितना नंबर था, ये आपका था 31 नंबर का सवाल। कितने नंबर का? 31 नंबर का सवाल क्या था, इसमें पाई में आंसर का रहा निकालने के लिए। 31 नंबर का सवाल में आर का मान दिया है 6, तो गोले का आयतन निकालना है। तो चलिए रफ करते हैं। 31 नंबर का रफ करिएगा आप। क्या दिया है आपको, पहले ये देखिए, आर बराबर निकल गया 6 cm, गोले का आयतन भी बराबर होगा, किसका, गोले का आयतन भी बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर आपको पाई में ही आंसर छोड़ना है, तो पाई को लगा देंगे, आर क्यू मतलब 6/3 पावर। तेजी में रफ कीजिएगा, 4/3 गुना पाई, और 6 को जो है 3 बार लिखेंगे, ठीक है। ये कटेगा, 3 से 3 दूना 6, अब इधर सबको गुना कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा, है ना। जिससे कि 6 के 36 दूना 72, 72 चौके कितना होगा 28, 288 पाई cm क्यूब, 288 आ रहा है। देखते हैं ऑप्शन कितना में है। तो ऐसे सवाल का पहले रफ निकाल लेंगे। 288 पाई जो है वो ऑप्शन कितना में है, आयतन 288 पाई cm क्यू होगा, क्या होगा, पाई cm क्यू। ऑप्शन डी को रंगेंगे, निकल गया। अगला सवाल देखिए 32 नंबर का, एक 8 cm त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 cm त्रिज्या कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, अब बताइए। क्या कर रहा है सवाल, समझेंगे तब ना बनेगा। 8 cm त्रिज्या वाले शीशे के ठोस गोले, शीशा देखिए ना, गुल्ली देखिए ना, गुल्ली उसकी त्रिज्या 8 cm है, गोले से 1 cm वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है 2 गोले हो गया, दोनों का रेशियो लेंगे। तो इसमें क्या मांग रहा है, कितने को मान लेते हैं, n गोले बनेगा। तो n बराबर हो जाएगा 8 के लिए होगा गोले की 4/3 पाई, और r का मान यहाँ पर रखेंगे 4/3 पाई r क्यू 8 क्यू, नीचे में 4/3 पाई, r का मान कितना रखेंगे 1 क्यू, कितना रखेंगे 1 क्यू, समझ रहे हैं ना। तो 8 cm वाले जो गोले की जो यहाँ पर रेडियस है उसके लिए गोले का आयतन 8 cm के लिए ऊपर रखेंगे, और 1 cm के लिए गोले का आयतन नीचे रखेंगे। तो ये देखिए ये दोनों बराबर कट जाएगा। तो 8 पर 3 पावर कितना होता है, ये होता है 8 64, और 64 को गुना करेंगे 8 से होगा, ये 8 चौके 32, हासिल 3, 8 करते 51, यानी कि 512 आ रहा है। कितना आ रहा है, ये सवाल हल्का है, दिखने में लंबा लेकिन हल्का है। तो 512 निकल चुका है तो गोले का आयतन से, तो ऑप्शन बी को रंग देना है। अगला सवाल 33 नंबर, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है, देखिए रिपीट हो गया लगता है, 4/3 पाई आर क्यू। जस्ट अभी इसी फॉर्मूला पर सवाल था, 4/3 पाई आर क्यू गोले का आयतन याद रखना है, आधा करेंगे तो अर्धगोले होगा। 34वां सवाल, आर त्रिज्या वाले गोले का पीछे क्षेत्रफल होता है, गोले का पीछे क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी याद रखेंगे। चलिए और एक सवाल देखिए 35 में, एक घन का संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल 216 cm स्क्वायर है, तो उसका आयतन होगा। तो अगर ये आपको संभव है तो आप बनाएं। वैसे यहाँ पर समझ लीजिए, तो घन के लिए जो पहले क्षेत्रफल का रहा है तो क्या होता है, ये 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, इसका मान दिया हुआ है 216 स्क्वायर। आप जो कीजिएगा, अब यहाँ से 6 से काट दीजिए, 6 से काटिए, कितना होगा, छतरी के 18, देखिए छतरी के 18, कितना बचेगा 3 5 36, 6 जाके 36। अब यहाँ से जो L निकालते हैं तो 2 पावर का वर्गमूल होगा, 36 का वर्गमूल 6, यानी आपको किनारा या फिर भुजा निकल गया 6। अब आयतन मांग रहा है, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, क्या होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, यानी कि 6 पर 3 पावर कितना होगा, 6 के 36 गुना 6, ये होता है 216। देखिए ये भी आसान है सवाल, 216। तो स्टेप देख लीजिए, 6L स्क्वायर का मान था 216, यहाँ से L निकाल ले 6 निकला, और घन का आयतन भुजा क्यू यानी जो L है उस पर 3 पावर करके 216। तो ये आसान है, इस टाइप का सवाल आप प्रयास करेंगे पहले बनाने का, तब भारी भारी में देखेंगे, क्योंकि टाइम खाएगा भारी सवाल आपका। तो ऑप्शन ए निकल चुका है। और आज का आखिरी सवाल इस चैप्टर से
देखिए कितना पूछता है, किसी गोले का वक्र क्षेत्रफल 144 पाई cm स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए सवाल देखिए क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। गोले का जो एरिया है, गोले का एरिया वर्कपीस बना क्षेत्रफल कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका मान दिया है कितना 144 पाई दिया है। ध्यान देंगे गोले का वर्कपीस बना, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर का मान दिया 144। रफ करने का तरीका, पाई पाई कट जाएगा, ठीक है, 4 से इसमें भाग देंगे, 4 से इसमें भाग देंगे, 4 से कटेगा, पहले चेक कर लीजिए। देखिए 4 तिया 12, कितना बचा 2, 4 छा 2 बचा, 2 बचा 24, 4 छा के 24। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेट हो रहा है, तो आर जो निकालेंगे 36 का वर्गमूल होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर है, इसीलिए आर बराबर 36 पर रूट चलेगा, 36 वर्गमूल 6। 6 देखिए ऑप्शन ए में है। दोस्तों समझ गए। तो ऐसे सवाल जो क्विकली बन रहे हैं आपको, इसको पहले बनाएंगे, हार्ड को बाद में बनाएंगे, हम यही आपको सलाह देंगे। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय। शानदार एग्जाम दीजिए आप।